मूवीज़ हम सब लोगों को देखना पसंद है। मूवी ज़्यादातर हम लोगों की लाइफ के इर्द गिर्द ही घूमती है, पर जब हम कोई रियल लाइफ स्टोरी को बड़े पर्दे पर देखते हैं उसका रोमांच अलग ही होता है। चाहे वो मूवी किसी क्रिकेटर पर आधारित हो या फिर वो किसी एथलीट की रियल लाइफ पर आधारित हो। ऐसी फिल्में जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बनाई गई हैं वो हम लोगों के अंदर अलग तरह का जोश और जुनून पैदा करती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग किसी हॉरर मूवी की बात करें, अगर वो किसी सच्ची घटना पर आधारित हो तो वो अपने में ही बहुत ज़्यादा डरावनी और रहस्यमय हो जाती है। आज हम लोग ऐसी ही कुछ फिल्मों की बात करने वाले हैं जो कि बड़े पर्दे पे सच्ची घटनाओं पे बनाई गई है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। रागिनी एमएमएस। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों ने रागिनी एमएमएस फिल्म ज़रूर देखी होगी और शायद आप ये भी जानते होंगे कि फ़िल्म भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये फिल्म अपने समय में काफ़ी प्रचलित हुई थी और इस फिल्म को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी हुई। हालांकि ये फिल्म एक सच्ची कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, पर इस फिल्म में दिखाई गई हर चीज़ या हर सीन सच नहीं था। अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म की कहानी दिल्ली में रहने वाली दीपिका की ज़िंदगी के आसपास घूमती है, जो कि 2011 में काफ़ी चर्चे में थी। एकता कपूर, जो कि उस फिल्म की प्रोड्यूसर थी, उनको काफ़ी दिनों से एक अच्छी भूतिया कहानी की तलाश थी जिस पे वो एक मूवी बना सकें। तभी उनकी मुलाकात दीपिका से हुई, जिन्होंने उनको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ भूतिया हादसा बताया। ये बात कुछ दिनों पहले की थी, जब दीपिका अपने बॉयफ्रेंड उदय के साथ किसी अनजान घर में वीकेंड पार्टी के लिए जाती हैं। ये घर किसी सुनसान इलाके में स्थित था और दीपिका को वहाँ जाते ही कुछ नकारात्मक शक्तियों का एहसास हुआ। जब ये कपल घर के अंदर गए तो उन्हें कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स भी देखने को मिले। दरवाज़ों का अपने आप हिलना, अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देना इत्यादि। इन सब के बावजूद ये कपल शराब के नशे में पार्टी करते थे और उसके कुछ ही देर बाद उदय का एक फ्रेंड अपनी जीएफ को लेकर उसी घर में आता है और सब मिलके पार्टी करने लगते हैं। उस पार्टी के दौरान लाइट चली जाती है और दीपिका अपनी ड्रिंक गलती से उदय के दोस्त के ऊपर गिरा देती है। जब वो उसे पोंछने के लिए अपने मोबाइल की लाइट जलाती है तो उसे एक औरत सोफे पे बैठी दिखती है। दीपिका ये बात बाकी लोगों को बताती है, लेकिन सब लोग सोचते हैं वो शराब के नशे में उल्टी सीधी बातें कर रही है। इन सब घटनाओं के बाद उदय का दोस्त वॉशरूम जाता है। वॉशरूम में उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, कुछ डराने वाली घटनाएं होती हैं, जिसको देख के, जिसको महसूस करके उसका दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाता है, जिसके चलते वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके उस घर से निकल जाता है। अब उस घर में सिर्फ़ और सिर्फ दीपिका और उदय बचते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती हैं। इन सब एक्टिविटीज़ को देखने के बाद भी उदय वहाँ से नहीं निकलता है। इससे पहले कि वो दोनों अपने वीकेंड को रोमांटिक बना पाते, उदय बिस्तर में गिर जाता है, मानो उसे किसी ने बहुत तेज़ से धक्का दिया हो। अब फिल्म के अनुसार आगे दीपिका, जिसको फिल्म में रागिनी नाम से दर्शाया गया था, उसको वहाँ पे एक कैमरा मिलता है जो कि उदय के दोस्त ने फिट करा होता है। पर दीपिका के साथ, उसके साथ ऐसा असलियत में या रियल लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ था। उसको कोई कैमरा नहीं मिला था। उसका ये भी कहना था कि उसका रोमांटिक वीकेंड बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, जैसा फिल्म में दिखाया गया था। स्त्री मूवी तो शायद सभी ने देखी होगी। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी थी जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक डरावनी भूतनी मर्दों का शिकार करती है, उनका नाम लेके बुलाती है और अगर वो मर्द उसकी तरफ पलट जाए या मुड़ जाए तो वो उसको ख़त्म कर देती है। इस फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक ने इसको एक सच्ची घटना पर आधारित बताया है। जब इसमें मैंने कुछ जानकारी ली तो मुझे भी पता चला कि हाँ, ये सच में एक सच्ची घटना पर ही आधारित है। वो साल 1990 का दौर था, जब बेंगलुरु के एक गांव में रात को आदमियों की अजीब तरीके से मौत होने लगी। कुछ दिन बाद गांव में ऐसी वारदातें बढ़ने लगी और इसी के साथ बढ़ने लगी चुड़ैल की अफवाह। लोगों का मानना था एक चुड़ैल रात को लोगों को दरवाज़ा खोलने को कहेगी और उनके किसी परिजन की आवाज़ निकालेगी ताकि दरवाज़ा जल्दी खुले, और परिजन भी ऐसा ही होगा जो कि घर के बाहर हो उस समय, और दरवाज़ा खोलने के बाद उस आदमी की मौत हो जाती थी। सब परेशान हो गए थे। इसीलिए लोगों की बढ़ती मौत को देखकर एक उपाय बताया। उपाय ये बताया कि सब लोग अपने दरवाज़ों में नाले बाल लिख लें, जिसका मतलब कल आना होता है। और वो चुड़ैल करती भी यही थी। पहले वो दरवाज़ा खोलने को कहती थी और नाले बाल लिखा देख के चली जाती थी। अगले दिन दोबारा ये क्रम दोहराया जाता था। कुछ दिन ऐसे ही चला, लेकिन जैसे बाकी अफवाहों का अंत होता है वैसे ही ये बात भी शांत हो गई। लेकिन आज भी उस गांव के लोग उस चुड़ैल से बहुत डरते हैं। लेकिन आज भी इस बात का कोई अंदाज़ा या कोई भी पता नहीं चल पाया है कि उन मर्दों को किसने मारा, कौन उस गांव के रोज़ आकर गेट या दरवाजे खटखटाता था। आज भी बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाया जाता है।
6 - 5 = 2। 6 - 5 = 2 एक कन्नड़ मूवी है। 29 नवंबर 2013 में रिलीज़ हुई थी ये मूवी। शुरुआत में सिंगल स्क्रीन और छोटे पर्दे पर ही लगी थी, लेकिन बहुत ही जल्द ये इतनी पॉपुलर हो गई कि कर्नाटक के सारे मल्टीप्लेक्स में इसके कई शोज़ चलने लगे। तो ऐसा था क्या इस मूवी में? अगर इस मूवी की बात करें तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 6 दोस्त, जिनका नाम रमेश, नवीन, प्रकाश, कुमार, दीपा और सौम्या था, वो 28 अक्टूबर 2010 को एक ट्रैकिंग प्लान करते हैं। ट्रैकिंग की जगह वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट प्लान होती है। अगले दिन ये ग्रुप ट्रैकिंग पे निकल पड़ता है। तीसरे दिन ये लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेकिंग पोस्ट पे अपनी एंट्री कराते हैं और वहाँ से फॉरेस्ट की ओर अंदर चले जाते हैं। रमेश लगातार इन सब एक्टिविटीज़ की रिकॉर्डिंग अपने कैमरे से कर रहा होता है। कई घंटों तक हाइकिंग करने के बाद रमेश और प्रकाश पानी लेने जाते हैं, जहाँ उनके कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और उन्हें बहुत ज़ोर की अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो किसी तरीके लाइट ऑन कर लेते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता है। वह वापस आ जाते हैं। ट्रैकिंग करते वक्त रमेश को एक पेड़ मिलता है जिसमें ढेर सारी इंसानी खोपड़ियाँ टंगी होती हैं और उसे ऐसा लगता है मानो किसी ने उसको डरावनी आवाज़ में पुकारा हो। ऐसे ही कुछ घटनाएं इस फिल्म में दिखाई गई हैं, जिसके चलते वहाँ से सिर्फ एक ही बंदा वापस लौट पाता है, जिसका नाम प्रकाश था। बाकी बचे 5 में से 4 तो मार दिए जाते हैं और एक लापता हो जाता है। अशोका, जो कि इस पिक्चर के डायरेक्टर थे, उन्हें एक रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, जो कि वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट में ही हुई थी। इस घटना की खबर अखबारों में भी आई थी। इस घटना में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ट्रैकिंग करने जाते हैं और वो अपना रास्ता खो जाते हैं। कई दिनों तक भटकने के बाद वो जंगल से वापस निकल पाने की उम्मीद खो बैठते हैं और क्योंकि वो कई दिनों से भूखे और प्यासे होते हैं तो वो हार मान जाते हैं। उनमें से एक लड़की कैमरा में रिकॉर्ड करके बोलती है कि शायद वो अब नहीं बच पाएगी और अपनी माँ को सॉरी बोलते हुए एक फुटेज रिकॉर्ड करती है। गार्ड्स उन स्टूडेंट्स को ढूंढते हुए जंगल में जाते हैं तो उन्हें सब स्टूडेंट्स मृत अवस्था में मिलते हैं। उन स्टूडेंट्स के पास से कुछ परेशान करने वाली रिकॉर्डेड फुटेज भी मिलती है उन्हीं के कैमरे में। अब परेशान करने वाली बात तो यह है कि मूवी में 6 लोग जाते हैं, जिनमें से 5 वापस नहीं आ पाते हैं। सिर्फ एक ही जन प्रकाश ही बचता है जो वापस अपने घर जा पाता है। फिर इसमें 6 - 5 = 2 क्यों लिखा गया है? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अक्षय कुमार की ये फिल्म अपने टाइम की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने ये फिल्म ना देखी हो। ये 1993 की एक मलयालम फिल्म की रीमेक थी। पर क्या आपको पता है, इस फिल्म में जो मंजुलिका की कहानी थी वो असली थी और मंजुलिका का किरदार भी सही में था। कहा जाता है मंजुलिका बंगाल में रहने वाली एक लड़की थी जिसको नाचने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो बहुत खूबसूरत भी थी। उसको कुछ लोग अगवा करके बनारस ले आते हैं और उसको बेच देते हैं राजा विभूति को उनके दरबार में नाचने के लिए। धीरे धीरे करके राजा उसको चाहने लगता है। मंजुलिका को वहाँ पर एक शशिधर नाम के आदमी से मुलाकात होती है जो उसको गाना गाना सिखाता है। उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। वो दोनों राजा के दरबार में परफॉर्म किया करते थे और जब एक बार उन्होंने सोचा कि आखिरी बार नृत्य और संगीत के बाद वहाँ से भाग जाएंगे तो राजा को इस बात का पता चल गया। राजा ने गाने के बाद शशिधर का सर काट दिया। ये देख के मंजुलिका का दिल टूट गया। उसने आत्महत्या करना सही समझा और मरने से पहले उसने एक प्रतिज्ञा ली कि वो किसी भी राजा को उस महल में नहीं रहने देगी। कुछ समय बाद विभूति नारायण, जो कि राजा था, उसको भी मार दिया जाता है। भूल भुलैया में आगे दिखाया गया था कि अन्वी अपने और मंजुलिका की ज़िंदगी में बहुत कुछ सामान पाती हैं। वो उतना ज़्यादा मंजुलिका से जुड़ी जाती है कि वो आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफ़र करने लगती है, जिसमें इंसान अपने आप को कोई और समझ के जीने लगता है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। भूत की पूरी फिल्म एक शिप जिसका नाम सी बर्ड था उसके अराउंड बेस्ड है, जो कि पता नहीं कहाँ से मुंबई के समुद्र तट पे पहुँच जाता है। अब ऐसा ही कुछ 11 जून 2011 को हुआ था। एक शिप पता नहीं कहाँ से रात 8 बजे जुहू बीच मुंबई में आ जाता है। शिप पे सिंगापुर का फ्लैग था। शिप के अंदर कोई भी नहीं था। सब लोगों को एक ही प्रश्न परेशान कर रहा था कि ये शिप आया कैसे जब शिप के अंदर कोई नहीं था। उस शिप के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि शिप का नाम MV विजडम है और शिप के ख़राब होने की वजह से उसे चेन से घसीट कर गुजरात से श्रीलंका ले जाया जा रहा था। पर पानी की तीव्र गति और मौसम ख़राब होने की वजह से उस शिप की चैन मुंबई से 10 मील पहले ही 11 जून रात के 1 बजे टूट जाती है और वो आगे जुहू के तट पे खड़ी हो जाती है।
तो भी एक सवाल था कि ये उधर आसपास ऑयल रिफाइनरी के वॉचमैन और लोगों को क्यों नहीं दिखा, हमारी 24 घंटे तैनात रहने वाली नेवी को भी क्यों नहीं दिखाई है। मगर ये जो घटना हुई थी ये कोई पहली बार नहीं हुई थी, ये सब एक बार पहले भी हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ 1750 की, मतलब 2 सदी पहले। अमेरिका के रोड आइलैंड के ईस्टर्न बीच पर सीबर्ड नामक एक कार्गो आके पहुंची। वहाँ के मछुआरों और बाकी लोगों ने उसे वहाँ आते हुए देखा। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद जब वहाँ उस शिप से कोई भी हलचल नहीं हुई, वहाँ से कोई भी इंसान नहीं निकला, तो सारे मछुआरों ने एक चीज़ सोची। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वहाँ पर अंदर जाके देखा जाए। शिप के डेक पे एक भी आदमी मौजूद नहीं था, तो वहाँ के लोगों ने डिसाइड करा था कि वो देखेंगे आखिर माजरा क्या है। शिप के अंदर पहुँचते ही और वहाँ का नज़ारा देखते ही लोग हक्के बक्के रह गए। शिप पर दूर दूर तक इंसान के होने की कोई आशंका नहीं थी, ना कोई कैप्टन और ना कोई क्रू मेंबर और ना ही कोई साधारण इंसान। जीवित वस्तु के नाम पर उन्हें एक कुत्ता और एक बिल्ली मिली, उन दोनों के अलावा उन्हें और कुछ नहीं दिखा। शिप की हालत देख के ऐसे लग रहा था मानो वहाँ लोग मौजूद थे और अचानक से गायब हो गए। कॉफ़ी की केतली उबल रही थी, कहीं सिगरेट की स्मेल आ रही थी, कहीं ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा था। सब व्यवस्थित था, मानो कि वहाँ पर कोई अभी अभी ऑर्गेनाइज करके कुछ गया हो। ये शिप कहाँ से आया और उसके बाद उस शिप का क्या हुआ, उसके अंदर का माजरा क्या है, आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी आखिरी फिल्म की तरफ, ट्रिप टू भंगाड़। ये मूवी भंगाड़ फोर्ट के ऊपर बनी है। एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, जहाँ पे 5 दोस्त रात को रुकते हैं। ये मूवी भंगाड़ फोर्ट में ही कुछ घटनाओं के ऊपर बनी है। खैर, भंगाड़ फोर्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ था वो ऐसा कि सबसे हॉन्टेड प्लेस बन गया है, इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को। आप लोग क्या सोचते हैं इन घटनाओं के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।